ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 9वें से 12वें श्लोक तक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 9 से 12 तक और 9वें अध्याय का 15वां अध्याय 9 श्लोक नंबर 15। श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, गुड़ाकेश इस शब्द का अर्थ क्या है? कौन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। 4783। हाँ जी। संजय इसी के परम तप न इत्यस्य अर्थात गुणाकेश का नाम बताया जो निद्राजित अर्जुन है, माने उसके लिए केस। हेलो हाँ हेलो। जी। हाँ जी। और बताइए। इस संबंधित हमने जो पॉइंट सुना था वो पॉइंट बताइए। गुणाकेश पर क्यों? अच्छा, इसमें बताया इसे दरकार नहीं है ना जो आत्माभिमानी होते हैं। उसके लिए एक बात बताया कि माउंट आबू से तुम आबू रूट से तुम माउंट आबू तक चले जाओ तो तुमको कभी भी आलस्य थकान नहीं होगी। वो तो निराकार शिव, वो तो सदैव आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं, वो कभी थकते नहीं है। तो हम बच्चों कि तुम बच्चों को मैं आप समान बनाने आया हूँ, इसलिए तुम आत्मिक स्थिति में रहकर जो भी काम करोगे उसमें तुम्हारा थकान या देहभान कभी भी नहीं आएगी। मेरी तरह तुम भी बन जाओगे। तो इसमें बताया तुमको सोने की भी दरकार नहीं है। हाँ, तुम अपने बच्चों को मैं बताता हूँ कि तुम आत्मिक स्थिति में टिक जाओ, तुम भी निद्राजिती बन जाओगे। तो तुमको देवाना नहीं आएगा। वो इंद्र रूपी माने मतलब कि तुम्हारा जो अर्जुन को बात बताया 160 जो रुद्रमाला का मन के है वो आत्मिक स्थिति में टिक जाते हैं। और एक बात बताया टू हेवन यदुच्छेदोपन्नं शब्दद्वारम् अपावृतम सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभन्ते इदं दृश्यम। अर्थात गेट वे टू हेवन की महाभारत युद्ध में स्वर्ग का गेट खुलेगा तुम्हारे लिए। हम युद्ध नहीं करेंगे तो मतलब हम बौद्ध ही जैसे युद्ध नहीं करेंगे, हाथ खड़ा कर देते हैं, तो तुम स्वर्ग में जा पाओगे? इसीलिए जो युद्ध भूमि में नहीं घुसेगा, युद्ध जो नहीं करेगा, तो वो ये महाभारत से उनके लिए जो स्वर्ग का द्वार उन्मुक्त नहीं होगा। सब युद्ध नहीं है, ये माया के साथ लड़ाई है। तो माया के साथ लड़ाई में तो वो युद्ध भूमि में अस्त्र छूट गया। ये कोई युद्ध की लड़ाई तो नहीं था। तो वो युद्ध में लड़ेगा, इसके लिए भगवान ने जो उनको ज्ञान की शस्त्र दिए हुए हैं उनके लिए बताए कि सबसे बड़ा तुम्हारा युद्ध किसके साथ है।
काम भी कर साथ है, माया के साथ है। तो काम भी को तुम कैसे माने उसके ऊपर विजय पाओगे? क्या सन्यासी बन करके घर बार छोड़ के, जैसे ब्रह्मा कुमारी बोलते युद्ध नहीं करते, माया का साथ देख के वो भाग जाते, वैसे नहीं होना तुमको। तुमको डट करके इनके साथ लड़ाई करना है। ये बताया। ठीक है। हेलो। हाँ जी, ठीक है। आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, ज्ञानियों के लक्षण क्या बताए हैं? ज्ञानियों के लक्षण। हेलो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल रोल नंबर नंबर। 15,898। हाँ जी। हाँ जी, इसमें दीदी ये 2 का 11 है। असोचान अनवसोचत्वम प्रज्ञावादां च भाससे गतासुन अगतासुन च न अनुशोचन्ति पंडिता। इसमें भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो शोक करने योग्य नहीं है उनका तू शोक कर रहा है और ज्ञानियों जैसे वचन बोल रहा है। जो पंडित लोग हैं वो मरने और जीने वालों के लिए शोक नहीं करते। यहाँ कौन से मरने और जीने की बात बोली है? यहाँ दीदी जैसे स्वधर्म के प्रति जो धारणाएं होती हैं वो तोड़ देते हैं। जैसे आजकल चल रहा है कि दूसरी दूसरी पार्टियों में लोग जा रहे हैं, तो उनमें अगर हम उनके लिए सोचें कि ये तो इतना अच्छा था और ये भी वहां चला गया, तो ऐसे उनके लिए शोक नहीं करना। जो गए हैं तो गए। हाँ जी, ठीक है माता जी। माता जी, वो 9वें अध्याय का 11वां श्लोक याद है आपको? हाँ जी, वो दीदी बताइए। ये है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। साधारण तन में आए मुझ परमात्मा को मूढ़मति लोग पहचान नहीं पाते। ठीक है माता जी। आपका हाँ प्रश्न जी, हो और गया। दीदी वो, हाँ हाँ। वो 9 अध्यायों के नाम है दीदी, वो भी याद। हाँ, बताइए। हाँ जी, पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे का नाम है सांख्य योग, तीसरे का नाम है कर्म योग और चौथे का नाम है कर्म संन्यास योग और पांचवें का नाम है कर्म कर्म स- नहीं, उसमें ज्ञान कर्म संन्यास आता है और इसमें पांचवें में आता है कर्म संन्यास योग और छठे में आता है आत्म संयम योग और सातवां है वो ज्ञान विज्ञान योग और आठवां है ब्रह्म अक्षर योग और नौवां है राज विद्या राजगुह्य योग। 8वां का अक्षर ब्रह्म योग होना चाहिए, ब्रह्म अक्षर नहीं। हाँ जी, अक्षर ब्रह्म योग गलती से बोल गया होगा, नहीं तो हाँ अक्षर हाँ। ब्रह्म योग ही याद है। ठीक है माता जी। आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, श्लोक संबंधित पॉइंट हमने समझा था। दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा है, तो वो सेनाओं के बारे में जो बाबा ने मुरलियों में स्पष्टीकरण दिया है वो क्या है?
फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? हाँ बहन जी, ओम शांति। रोल नंबर? 222168। हाँ जी। दोनों सेनाओं के बीच में शिव बाबा जो स्पष्टीकरण दिया है वो हुआ, जो ब्रह्मा को फॉलो करना है, और शिव शंकर भोलेनाथ का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के ऊपर ही हम चलना चाहिए हम लोगों को। और ये 2 अध्याय का 10 नंबर श्लोक में ये आया है। तमुक बाचो ऋषि केशव प्रहसन्निव भारत सेनायोरुभय मध्ये विषीदन्तं इदं वच। हाँ जी। इसका अर्थ हाँ इसका बताइए। अर्थ है, हे भरतवंशी राजा, इसका अर्थ है, हे भरतवंशी राजा, जादव सेना सहित कौरवों और पांडवों दोनों सेनाओं के बीच में शोकाकुल उस भीड़ भरे महल में मायूस हुए अर्जुन से इंद्रियोजित जगतजीत शिव बाबा प्रसन्न हुए के समान उसका उमंग उत्साह बनाने के लिए यह वचन कहने लगे अर्जुन को। शिव बाबा ये वचन कहने लगे अर्जुन। ठीक है। आप अध्याय के नाम याद किए हैं? हाँ, अध्याय के नाम जो फर्स्ट अध्याय है अर्जुन विषाद योग, इसके बाद सांख्य योग, इसके बाद कर्म योग, इसके बाद ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसके बाद कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसके बाद कर्म संन्यास योग, इसके बाद आत्म संयम योग, और इसके बाद ज्ञान विज्ञान योग, और इसके बाद अक्षर ब्रह्म योग, और इसके बाद राजो विद्या राजो बुद्धो योग। ठीक है, और हो गया इतना तक ही। 10 तक मैंने याद किया। इसके बाद हाँ विभूति योग है, विभूति योग है। 10 ठीक है, तक ही याद किया। ठीक है, ठीक है। ओम आपका शांति। प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है? इस प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं हुआ है। दोनों सेनाएं अर्थात युद्ध भूमि में कौन सी सेनाएं थी और
दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ने ज्ञान सुनाया, तो उसके बारे में शास्त्रों में जो सेनाएं बताई वो भी बताइए। और प्रैक्टिकल में जब महाभारत का युद्ध का फील्ड तैयार हो रहा है, तो उस समय वो ज्ञान दूसरी सेना वालों को भी मिल रहा है, इसका जो स्पष्टीकरण हमने सुना VCD में वो भी बताइए। ओम शांति। रोल नंबर। फोन अनम्यूट है किसी का? आप हाथ उठाए हैं तो अपने फोन पे जरूर ध्यान दीजिए। हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। ओम रोल नंबर। शांति। 15904। हाँ जी। हाँ जी, इसमें बाबा ने VCD में बताया है कि 3 सेना के बारे में बताया, पांडव सेना, यादव सेना और कौरव सेना। पांडव सेना गिने चुने हैं और यादव और कौरव को बहुत ज्यादा दिखाया गया है। और भगवान कोई ऐसा युद्ध के मैदान की बात नहीं, वर्तमान समय की बात है कि हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो बेसिक पार्टी है ना, ब्रह्म कुमारी, वो भी छुप छुप के चोरी चोरी करके बाबा के कैसेट सुन रहे हैं, दीदी दादियाँ, और वो अपने असिस्टेंट को सुनने को नहीं दे रही है। हेलो। हाँ हाँ? जी। हाँ जी। हेलो। हाँ और जी, आपका आवाज आ बाबा रहा ने है। कहा कि ये जो बाबा ने कहा कि पांडव मतलब क्या है, तो जो श्रीमत पे चलने वाले बाबा के, और कौरव जो है और यादव जो है वो वर्तमान समय वो मतलब बलशाली है, परंतु बाबा ने बोला कि विजय पांडव की होती है। और बाबा ने बोला कि महाभारत युद्ध सामने खड़ा है, तीनों सेना यादवों को, एक तरफ है पांडव और एक तरफ है कौरव यादव। फिर बाबा ने बोला है कि यादव, ये जो युद्ध जो है ये कोई बाहुबल की युद्ध नहीं है, ये अहिंसक युद्ध है। हाँ, विकारों पे जीतने की युद्ध है, हमारी माया से युद्ध है। और और पांडव के बाबा ने निशानी बनाई, बताइए कि वो श्रीमत पर चलने वाले लोग हैं, आपके श्रीमत पर चलने वाले लोग हैं। और श्रीमत बाबा ने बोला कोई श्रीमत अगर देते हैं तो कोई शरीर में प्रवेश करके मुखरतन के द्वारा दिया जा रहा है। और वो वर्तमान समय वो एपिसोड चल रहा है प्रैक्टिकल में, तीनों सेना यहीं पर इसी समय की बात है। हाँ हेलो। जी। हाँ ठीक है। आप 9वें अध्याय का 11वां श्लोक बताइए। एक मिनट। हाँ, याद दूसरा किया हुआ अध्याय का है ना? 9वें अध्याय याद का 11वां। 9वें अध्याय का 11वां। अवजानंती मामूढ़ा। हाँ, औजनंती मामूढ़ा, औजनंती मामूढ़ा, मामूढ़ा, मनुष्य सन, अद्भुत मामूढ़ा, औजन, मनुष्य संति असंति, ऐसा कुछ है, मैंने याद नहीं किया है बहन जी। ठीक है, आप याद करके रखिए, अगली बार बताइए जब फोन हाँ, अनम्यूट होगा। हाँ, ठीक है। ठीक। ओम शांति। हाँ, ठीक ठीक। आगे के लिए प्रश्न है? అదేంటి నువ్వు
हेलो हेलो करते रहते हैं। हेलो। हाँ बोल, सुन रही हूँ। ओम शांति माता जी, रोल नंबर बताइए। हाँ जी बोलो। माता जी रोल नंबर बताइए। हाँ हाँ ठीक है, काटते हैं दीदी, काटते हैं। हेलो माता जी, रोल नंबर हेलो। ओम माता शांति जी, दीदी। ओम शांति, रोल नंबर बताइए अपना। 15,818। ठीक है, उत्तर बताइए। दीदी हेलो हेलो करते रहे, आवाज नहीं आई तो आपका प्रश्न भी नहीं सुन पाए। अच्छा, हाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा इसलिए। जी। प्रश्न ये पूछा है माता जी, सामान्य भक्तों की निशानी क्या बताई है? अच्छा, सामान्य भक्तों की निशानी तो है दीदी, ये मंदिरों में जाना है, धूप दीप से पूजा पाठ करना है और व्रत वगैरह करना है, यही सब बताया है उनके तो सामान्य में जो होता है भक्ति मार्ग में। अच्छा, आप श्लोक पढ़े हैं माता जी कल का, जो कल पढ़े थे हम 9वें अध्याय का? कौन सा, 15वां? हाँ जी। हाँ पढ़े हैं। अच्छा, उसमें क्या बताया है श्लोक में? उसमें ये बताया, ज्ञान यज्ञेन चा अपि अन्य यजंतो माम उपासते एकत वेनम पृथक वेनम बहुधा विश्व तो मुखम। उसमें हिंदी बताई है, दूसरे सामान्य भक्त लोग भी अद्वैत भाव से अथवा द्वैत भाव से भी इसी अविनाशी अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ के विश्व माना पंचमुखी ब्रह्मा सो विष्णु या पंचमुखी महादेव समझकर यज्ञ सेवा करते हुए मेरी मतलब अनेक तरह से जीसस यानी सिद्धार्थी मूर्तियों की उपासना करते हैं, कई मूर्तियों की उपासना करते हैं, ये बताया है। ठीक है, अभी इसमें कुछ आया है सामान्य भक्तों का उल्लेख? हाँ सामान्य भक्तों का उल्लेख आया है इसमें कि माना द्वैत भाव से अद्वैत भाव से मतलब अपनी अपने तरीके से, कोई किसी देवता को पूजता है, कोई किसी को, कोई किसी को, इस तरह से। ठीक है, ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। इस सृष्टि पर कोई भी न बचे, ऐसे होता नहीं है, अर्थात आत्माएं अविनाशी है, इस संबंधित लागू होने वाला श्लोक बताइए। इस सृष्टि पर बिल्कुल भी कुछ न बचे, या तो आत्माएं अविनाशी है, उनका नाश नहीं होता है, इस संबंधित लागू होने वाला श्लोक। फोन अनम्यूट है किसी का? आप यदि हाथ उठाते हैं तो अपने फोन पे जरूर ध्यान दीजिए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो बहन जी। ओम शांति। हेलो। हाँ ओम शांति बहन जी। 2327 हाँ जी। 2/12 श्लोक में आया है, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव
न गविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अर्थ पढ़ो। हाँ जी। मैं अक्षय आत्मा ज्योति रूप शिव कोई समय न था ऐसा नहीं है, ऐसे ही तू नहीं था, अथवा वे नेतागण ही नहीं थे, और अब बाद में बेहद ड्रामा के आत्म सार रूप हम सब नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। हम आत्माएं अविनाशी है, देह विनाशी है। आगे ठीक है माता जी। माता जी आप अध्याय का नाम याद किए हैं? हाँ जी, बताती हूँ। हाँ हाँ, जी। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, और पांचवा कर्म संन्यास योग, और छठवा आत्म संयम योग, और सातवां ज्ञान विज्ञान योग, और आठवां अक्षर ब्रह्म योग, और नौवां राजविद्या राजगुह्य योग। ठीक है माता जी। आपका प्रश्न हो गया माता जी। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। आगे के लिए प्रश्न है 9वें अध्याय के 15वें श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स हमने समझे हैं वो पॉइंट बताना है। 15वें श्लोक संबंधित पॉइंट। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर। ओम ओम शांति दीदी। रोल नंबर 28195। हाँ जी। बाबा ने 9 अध्याय का 15 नंबर श्लोक में भीषणी में बताया है कि सामान्य भक्त लोग भी अद्वैतीय भाव से अथवा द्वैतीय भाव से यज्ञ सेवा करते हुए मेरी अनेक तरह से जिसकी सिद्धार्थ आदि मूर्तियों में उपासना करते हैं। बाबा ने भीषणी में बताया है कि द्वापर आदि में देवीचारी पूजा होती है। देवीचारी द्वापर आदि में अभिविचारी पूजा होती है। अभिविचारी पूजा माने एक शिवलिंग की व एक शिव की मूर्ति भी अथवा शंकर की पूजा होती है। पर देवीचारी एक पूजा होती है तो एक ही मान्यता देते हैं, और पर समय होता है कि व्यभिचारी भक्ति एक तरह मूर्तियों में सर नहीं झुकाए है व अनेक से है मथा झुकाए है। कोई देवी देवता को कोई अन्य कोई देवी देवता को ही पूजा करते हैं। बाबा ने कहता है कि ब्राह्मण परिवार में भी ऐसा हो रहा है। तो अपने अपने हृदय में झांक करके देखे कि एक मूर्तियों में आते हैं तो दूसरे से चैतन्य मूर्तियों में आते हैं। हमारी है ये व्यभिचारी पूजा होती है। भक्ति में जो होता है ये ब्राह्मण परिवार में भी वो होता है। ठीक है बाबा ने भी एक अन्य एक भीषण में बताया है कि माता जी एक मिनट। ब्रह्मा तो माता जी एक मिनट। और किसी को पूछेंगे आप 9वें अध्याय का 15वां श्लोक बताइए। केवल श्लोक बताइए। बाबा ने 15 अध्याय का श्लोक में कहा है कि ज्ञान यज्ञनश्च अपि अन्य यजन्त माम उपासते एकत्यन पृथक्त्यन बहुधा विशते मुखम। ठीक है माता जी। आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है
और भी VCD के पॉइंट्स हमने समझे हैं, वो पॉइंट्स बताना है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर। 8083। हाँ बताइए। बीसीडी 1368 में बाबा ने बताया कि जो विष्णु स्वरूप है जिसमें 4 भुजा को चलाने वाला वो तो शिव ही है। वास्तव में शिव नहीं, उनको चलाने वाला प्रजापिता ब्रह्मा, उनको भी ऐड कर दो, क्योंकि ब्रह्मा और सरस्वती जो पहले पहले 2 भुजा प्रत्यक्ष हो चुके ब्राह्मण दुनिया में, वो 2 भुजा हो गए। उसके बाद प्रजापिता और जगदम्बा और छोटी माँ जो वैष्णवी देवी के रूप में ब्राह्मण दुनिया को पालना करने वाली है, ये 3। तो ये आगे का 2 और ये 3, ऐसे ये पंचमुखी ब्रह्मा है जो 4 भुजा के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, और भुजा को चलाने वाला जो जगत पिता है, और उसमें शिव को भी दिखाते हैं शिवनेत्र के रूप में, लेकिन वो तो सदा अव्यक्त रूप में रहते हैं। ठीक है। और पॉइंट बताना है। नहीं, आप रुकिए। अध्याय के नाम बताइए। पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय का नाम है सांख्य योग, तीसरा अध्याय का नाम है कर्म योग, चौथा अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, छठा अध्याय का नाम है आत्मा स्वयं योग, सातवां अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग, और नवा का नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति बहन। आगे के लिए प्रश्न है। जो श्लोक में उल्लेख हमने देखा है कि चतुर्भुजी ब्रह्मा का चालक आदिदेव आत्मा भ्रुकुटी में दिखाई नहीं देती, तो इस संबंधित जो पॉइंट हमने समझा था वो पॉइंट बताइए। पांचवा मुख रूप जो चतुर्भुजी ब्रह्मा का चालक है आदिदेव, वो आत्मा भ्रुकुटी में दिखाई नहीं देती, इसमें जो पॉइंट आपने सुना है वो पॉइंट बताइए। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर। 15374। हाँ जी। बाबा कहते क्यों कहते मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा लिया। जिसमें पहले प्रवेश किया वो पहली बड़ी माँ है, फिर कोई दूसरा माँ, तीसरी माँ है, चतुर्मुखी माँ भी है। जो विष्णु को चलाने वाला वह ऊपर बैठा हुआ है, उसको दिखाते नहीं, चारों को दिखाते हैं। वो कौन ब्रह्मा है? जो पंचमुखी ब्रह्मा है। किसको दिखाई दिया? वो है जो महाविनाश के समय अव्यक्त हुआ। इंद्रियों के होते हुए भी इंद्रियों को प्राप्ति नहीं करते, अपने को आत्मा समझे, आत्मा का बाप को निराकारी को याद करते हैं, बाप समान बनता है। जो बाप निराकारी निरहंकार निर्विकारी है, एक सत्य है। सबका विनाश होगा, जड़ जंगम पृथ्वी जल वायु सब विनाश होगा, एक ही विनाश नहीं होगा। जिसके गायन हुआ महाकाल का काल में हूँ। ओम शांति। माता जी श्लोक बताइए, 9वें अध्याय का 15वां। हेलो। हेलो। 9वें अध्याय का 15वां श्लोक बताइए। ज्ञान यज्ञ न च अपि अन्ये यजन्त माम उपासते एकत्वं पृथक्त्वं बहुधा विवस्वतं मुखम। विश्वतो मुखम। ठीक है, ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है।
इसका उत्तर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ। यह आदिदेव आत्मा भ्रुकुटी में दिखाई नहीं देती। इस संबंधित और किसी ने क्लियर समझा है उस पॉइंट को तो वो बताए। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर 222443। हाँ जी। जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा देता है। पहले पहले प्रवेश किया है, पहले माँ फिर दूसरी माँ है, तीसरी माँ भी है, वैसे भी है। 5 ब्रह्मा है तो विष्णु के भी 4 भुजा वाला चलाने वाला कोई है। पांडव भुजाई जड़ होते हैं, अपने अपने चलते हैं, उनके चलने वाला कोई ऊपर बैठ हुआ तो पंचमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है, 5 मुखा ब्रह्मा गाया हुआ है, चतुर्मुखी ब्रह्मा है। ब्रह्मा सो विष्णु में देखना आता है, 4 भुजा वाले देखना में आती है, लेकिन ब्रह्मा कैसा है, 5 मुखी है, किसका देखने में नहीं आता, क्योंकि इस आत्मा है महामृत्यु के समय में प्रलय काल भी अव्यक्त होते भी व्यक्त होते रहते हैं। किसी व्यक्त उसके इंद्रियां है, फिर भी इंद्रिया को रस को इंद्रिया प्राप्ति को मौजूद नहीं रहता, नहीं करता, इंद्रियों को याद नहीं करता, किसी को याद करता, अपन को आत्मा याद करता, आत्मा को बाप को याद करता, बाप समान बन जाता है। जैसे बाप निराकार निर्विकारी निराकारी निरहंकारी, ऐसे आत्मा भी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी हो जाती है। मनुष्य सृष्टि में सदाकाल एक ही सत्य है, सब असत्य है, नंबरवार जो एक ही सत्य है, विनाश नहीं होता है, सारी दुनिया विनाश होगा, जड़ को जड़ जंगम विनाश होगा, जड़ चैतन्य पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब विनाश होगा। ठीक है माता जी। हाँ माता जी 9वें अध्याय का 11वां श्लोक याद किया है? बहन जी। बताइए। अवजानन्ति मामूढा मनुष्यं तनुम् आश्रितं परम भावम अवजानन्तो मम मूढ़ महेश्वर। मूर्ख लोग अर्जुन आदम के साधारण मानवीय और मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों को महेश्वर की अवज्ञा करते हैं। मैं श्रेष्ठतम परमात्म भाव को नहीं जानते। ठीक है। श्लोक में माता जी जहाँ मम भूत महेश्वरम, वो भूत शब्द को आपने मूड बोल दिया, वो थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़िएगा। ठीक है? हाँ बहन जी। ठीक है। ओम शांति माता जी। ओम शांति बहन जी। आगे के लिए प्रश्न है? परमपिता शिव के लिए दूसरे अध्याय में एक शब्द आया हुआ है। परमपिता शिव अविनाशी है, इसे स्पष्ट करने वाला एक शब्द क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में आया हुआ है, वो शब्द बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? हेलो। हाँ जी। ओम 18491। हाँ जी। उसको शब्द आया है निद्राजित। परमपिता शिव के लिए वो तो है ही निद्राजित सदैव के लिए, उनको देह ही नहीं है।
और एक शब्द ये बताया कि परमपिता शिव क्षरित नहीं होते हैं, उनका स्वरूप आत्मिक स्थिति वाला, आत्मिक रूप वाला है। इसके लिए क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में एक शब्द दिया है बाबा ने। जितेंद्रिय गोविंद, जितेंद्रिय गोविंद नहीं, ठीक है माता ये जी, नहीं। ठीक है, ये भी तो परमपिता शिव का ही शब्द है। आप श्लोक बताइए। संजय वाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा पृश्नि विभुः। शत्रुतापक निद्राजित अर्जुन शुभन बच्चियों के प्रकृति वेत्ता जितेंद्रिय गोविंद से ऐसा स्पष्ट कहेगा। जितेंद्रिय गोविंद लागू होता है ना? हाँ, सही बताया। बाकी दूसरे श्लोक में हाँ और कि एक मैं शब्द है, लेकिन ये भी ठीक है। आप बताइए, आगे पढ़िए। कि मैं से सम्मानीय गुरुजनों से धर्म निर्णायक युद्ध नहीं करूंगा, इतना सीधा कहकर कभी कभी दुख और संशयकर्ता की सीख को मानने भी ना करके चुप हो गया। ठीक है, संशय करता नहीं, संशय हरता। संशय करता माना संशय, हाँ, संशय निर्माण कराने वाला, ऐसे हो जाएगा। निर्माण ठीक, करता, हर्ता माना संशय का हरण करने वाला। हाँ ठीक है। माता जी 9वें अध्याय का 11वां श्लोक याद हो गया? हाँ हो गया, किया मैंने। बताइए। हाँ, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम। जो मूर्ख लोग होते हैं वो साधारण तन में आए हुए यानी सब प्राणियों का जो ईश्वर है उसको नहीं मानते। यानी जो यानी शिवलिंग में जो क्या कहते हैं, क्या भावना होती है उसको नहीं जान पा रहे हैं। या हम शिवरात्रि के दिन जब बाहर निकलेंगे ना, शिवरात्रि के दिन सेवा के फील्ड में, तो वो श्लोक वहाँ लागू होता है। और उसका क्लैरिफिकेशन और भी 2 श्लोक में आया है बहन जी, 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में। श्लोक नहीं याद मुझे, लेकिन नंबर याद है मुझे। ठीक है माता जी, ठीक है। आपका प्रश्न हाँ। हो गया माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, दूसरे अध्याय के जो श्लोक आज के टेस्ट के लिए है, वो श्लोकों को सार के रूप में बताइए। कौन सा श्लोक किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं? दूसरे अध्याय के श्लोक आज के टेस्ट में है, वो श्लोक किस प्रसंग में लागू कर सकते हैं? जो बता सकते हैं वो हाथ उठाइए। हेलो, ओम शांति। रोल नंबर 236676। हाँ माता जी। हेलो, हाँ माता जी, बताइए। क्या क्या प्रश्न पूछा? दूसरे अध्याय का कोई भी एक श्लोक जो आज के टेस्ट में है, वो किस प्रसंग में लागू होता है, वो बताइए। धरण एवक्तावा ऋषिकेश गुडाकेश परम तप न यतस इति गोविंद मुक्तावा तस्मि बभूवः। शत्रुतापक निद्राजित अर्जुन
हुमाम बच्चियों के प्रकृति योगता जितेंद्रिय गोविंद से ऐसा स्पष्ट कह कर कि मैं समूह गुरुजन में से धर्म निर्णायक युद्ध नहीं करूंगा। इतना सीधा कह कर अभी दुख और संशय हत्या के शिक्षक को मान के भी न करके चुप हो गया। ठीक है माता जी, दीदी ठीक है माता जी। 9वें अध्याय का नाम याद है ठीक। आपको? 9वें अध्याय का नाम याद है आपको? 9वां अध्याय का नाम याद है क्या आपको? कितना नंबर है दीदी? नंबर नहीं माता जी, 9वें अध्याय का जो नाम है वो याद है आपको? दीदी थोड़ा सा है, पूरा नहीं होगा। ठीक है माता जी, आप पढ़ के रखिए, अगली बार बताइए। ठीक है, ठीक है ठीक है दीदी। ओम ओम शांति। शांति। और किसी का फोन अनम्यूट कर रहे हैं दूसरे अध्याय के 4 श्लोकों का समरी के लिए? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर I am new joining. I don't know what is the roll number. भट्टी किए हैं आप? नहीं, एक बार आकर के फिर बाहर आई, फिर ज्वाइन हुआ, बट्टी नहीं किया। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? विजयवाड़ा। अच्छा ठीक है, आपको प्रश्न समझ में आया है? आज ही न्यू ज्वाइनिंग मैं, पूरा नहीं, गीता पाठशाला ये पूरा नहीं मालूम, क्या सब्जेक्ट है नहीं मालूम है इसलिए। अच्छा, आपको किसने दिया, मतलब पाठशाला वालों ने दिया ये नंबर ज्वाइन के लिए? हाँ, मैं ही पूछी थी, इसलिए दिया, गुंटूर वाले दिया ज्वाइन होने के लिए। हाँ, बट्टी के लिए मैं बांदेली माता हूँ, इसलिए ठीक बट्टी है करने माता जी, के। आप वहाँ मधुबन वालों से डिटेल जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, फिर अगली बार आप उत्तर दीजिएगा अच्छी तरह से समझ के। ठीक है माता जी, ओके ओके। ओम शांति। ओम ओम। आगे और किसी का फोन अनम्यूट कर रहे हैं? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 15,915। ठीक है, उत्तर बताइए माता जी। पहला दूसरे अध्याय का 9 का, उसमें बताया है कि माया से युद्ध करना है। तो संजय हुआ एवं मुक्तवा श्लोक नहीं ऋषि। पढ़िए माता जी, केवल समरी बताइए, समय बहुत ही कम है अभी। इसमें बताया हुआ है कि माया से अपने को निद्राजित बनना है और युद्ध करना है। और दूसरे अध्याय में बताया है कि दोनों सेनाओं के बीच में, यानी दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन ने यानी वचन यानी सवाल किए हैं भगवान से। वचन प्रसन्न हुए अर्जुन से। मैं पहली बार बता रही ना, घबराहट होती है। दोनों सेनाओं के बीच में शोकाकुल उस अर्जुन से इंद्रियजित शिव बाबा प्रसन्न हुए समान यह वचन कहने लगे। और चौथे दूसरे के 11 में बताया है कि तू अशोचनीय शोक कर रहा है तथा ज्ञानियों जैसे वचन बोलता है। विद्वान लोग
मरने और जीने वालों का शोक नहीं करते हैं। ये भगवान ने बोला है। और दूसरे के बारे में बताया है कि मैं कोई समय नहीं था, ऐसा नहीं भी। और तू नहीं, ये नेतागण भी, और अब बाद में हम सब नहीं थे, यह नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है माता जी। 9वें अध्याय का 11वां श्लोक याद किया है? हाँ, एक अवजानन्ति अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। हाँ, अभी आगे वही लोग हाथ उठाइए जिन्होंने 9वें अध्याय का सार रेडी किया है। जो लोग बता चुके हैं सार इसके पहले कभी भी कोई भी अध्याय का, तो वो लोग हाथ नहीं उठाइए। जिन्होंने सार ठीक रीति से रेडी किया है, प्रश्न जरूर ध्यान से सुने क्योंकि समय कम है, नहीं तो समय वेस्ट होता है। 9वें अध्याय के 14-15 श्लोकों तक, 15वां श्लोक तो आज का ही है, उसे छोड़ के 14 श्लोक तक जिन्होंने सार रेडी किया है, तो वही लोग केवल हाथ उठाइए जिससे कि समय बचे। जिन्होंने इसके पहले एक बार भी बताया है तो वो लोग हाथ न उठाए। नौवे अध्याय का सार जिन्होंने रेडी किया है वो लोग हाथ उठाइए। हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 22,707। पहला पहला है कि मुक्ति कौन पाते हैं। दो जो दैवी गुणों में दोष नहीं देखते वो मुक्ति को भगवान के द्वारा जो ज्ञान विज्ञान सही जानते हैं वो पाप दुखों से मुक्ति को पाते हैं। और यह राजाओं की राज विद्या है जो भगवान के द्वारा साक्षात जाना जाता है, जो पालन करने में सहज, अत्यंत सुखदायी है और अविनाशी भी है। जो जिनको निश्चय है, जिनको धर्म में असंधालु, जो भगवान के ऊपर जिसको निश्चय नहीं होता है वो भगवान को ना पाकर फिर नरक लोक में ही लौट जाते हैं। और इसमें बोला कि बीज के लिए ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है, ये सृष्टि रूपी वृक्ष अब जिसे कहा अव्यक्त मूर्ति ना, ये सारा संसार अव्यक्त मूर्ति के द्वारा जड़ जंगम विस्तृत हुआ है। तो जैसे सृष्टि का बीज है तो बीज में सब है, और पत्ते जैसे फल फूल में तो उसमें बीज नहीं है। तो जो कहा कि वो मेरे में है मैं उनमें नहीं हूँ, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। और इसमें कहा 5वें में कि मैं 5 भूतों में स्थित नहीं हूँ, मैं योग रूपी मेरी योग रूपी स्मृति सभी में है। जो कहा प्राणियों को पैदा करने वाली, प्राणियों का भरण पोषण करती मेरी आत्मा प्राणियों में स्थित नहीं है। जो कहा कि जो मेरी निरंतर याद करते हैं, तो जैसे कि आकाश में वायु है वैसे ही जो साकार लिंग है
मूर्ति उसमें सब है। और ये अंत की सृष्टि, हाँ, कल्पांत काल में सभी प्राणी मेरी प्रकृष्ट रचना में समा जाते हैं। जैसे कहा कि कल्प के अंत में उस बीज रूप में सभी समा जाते हैं और आदि काल में फिर से उसे सृजन के लिए छोड़ता है। मैं प्रकृति को बस, इसमें कहा कि मैं वो प्रकृति को वश में रखकर प्रकृति को अधीन कर प्राणियों को हर कल्प में छोड़ता है। और इसमें कर्म को उदासीन, इसमें है अभोक्ता, कि मुझे कर्मों का बंधन नहीं लगता क्योंकि मैं अनासक्त के समान रहता हूँ। अनासक्त अभोक्ता है, कर्मों में उदासीन के समान रहने के कारण उसे कर्मों का बंधन नहीं लगता है, वो अनासक्त है, असक्त कर्मों में नहीं होता है। इसमें बताया कि मेरी अध्यक्षता के द्वारा सारा जड़ जंगम सहित मेरी अध्यक्षता के द्वारा प्रकृति जड़ चेतन सहित को पैदा करती है और इसी कारण जगत विपरीत गति में परिवर्तित होता है। और इसमें है कि अज्ञानियों, जब भगवान किसी साधारण तन का आधार लेते हैं तो उसको मूर्ख लोग नहीं पहचानते हैं, उसकी अवज्ञा करते हैं, उसकी, क्योंकि उसके श्रेष्ठ परम भाव को नहीं जानते हैं। जो अनिश्चय वाले हैं, व्यर्थ है ऐसा व्यर्थ कम व्यर्थ ज्ञान वाले, वो विपरीत बुद्धि वाले देह प्रकृति के स्वभाव को ही धारण करते, आत्मिक स्थिति को नहीं, देवान की ही धारणाओं को धारण करते हैं। इसमें कहा शक्ति की आश्रित महात्मा, जो दैवी परा प्रकृति के आश्रित हैं, जो साकार जिसका भगवान जो निराकार भगवान साकार का आधार लेता है, उस पर जिसको निश्चय होता है उसे पहचान कर अव्यभिचारी मन से याद करते हैं। निरंतर याद वही करते हैं जो उस पे श्रद्धा भक्ति पूर्वक दृढ़व्रत रहने वाले, जो जिनको उनके ऊपर पूरा निश्चय होता है, उसे पूरा जानकर ही उसकी उपासना करते हैं। और दूसरे भी अवैद्वैत भाव से अद्वैत भाव 15वां, जो ये वाला दीदी थोड़ा नहीं समझ में आया। ठीक है माता जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। अभी 2-3 मिनट के लिए केवल वही लोग हाथ उठाइए जिन्होंने 9वें अध्याय का 11वां श्लोक बताया नहीं है लेकिन याद किया हुआ है। अवजानन्ति माम मूढ़ा, ये 9वें अध्याय का 11वां श्लोक जिन्होंने टेस्ट में बताया नहीं लेकिन याद किया हुआ है, तो वो लोग हाथ उठाइए। ध्यान जरूर रखिए, फोन अनम्यूट होने से बिना देखे बताना है। जी, तो नहीं मेरा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 15,624। हाँ जी, ये श्लोक याद किया हुआ है, 9वें अध्याय के 11 है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। इसका ये है कि मूर्ख लोग अर्जुन आदम के शरीर में आए हुए मुझ प्राणियों के ईश्वर महादेव की अवज्ञा करते हैं और मेरे श्रेष्ठतम परमात्मा भाव को नहीं जानते। मतलब साधारण तन में आए हुए मुझ परमपिता शिव को मूर्ख लोग पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है माता जी, जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो, हेलो 2126 5 ओम शांति दीदी।
621 21265 ठीक है माता जी, बताइए। अजनन्ति मम मूढ़ा मानसिं तनुमासितं परम भावम आजनन्तु मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग अर्जुन आदम के शरीर का आधार लेने वाले मेरे श्रेष्ठतम परमात्मा भाव को की अवज्ञा करते हैं और मेरे श्रेष्ठतम परमात्मा की अवज्ञा करते हैं और मेरे श्रेष्ठतम परमात्मा भाव को नहीं जानते। ओम शांति दी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है? समय कम है, आप हाथ उठाए तो अपने फोन पे ध्यान दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 6251 अपना नाम और रोल नंबर जरूर लिखिएगा अपने कांटेक्ट में। लिखी हुई है दीदी। अच्छा, वो तो कोई कुछ अलग निशानी दिख रही है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है माता जी, बताइए। अवजानन्ति मम मूढ़ा मानुषीं तनुम् आश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। वो अर्जुन आदम शरीर को आधार लेकर परमपिता परमात्मा आते हैं ना, मुझको श्रेष्ठ भाव को जानते नहीं है। ठीक है माता जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो दीदी। ओम शांति। दीदी ओम रोल शांति। नंबर। हेलो। हाँ ओम शांति। रोल नंबर 2518। हेलो दीदी। हाँ जी, श्लोक 2518 बताइए। नंबर, रोल नंबर। हाँ जी, श्लोक बताइए। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितः परम भाव अवजानन्तो मम भूत महेश्वर। मूर्ख लोग मानवीय मुकुट शरीर का आधार लेने वाले मुझ परमेश्वर शिवशंकर की अवज्ञा करते हैं। वे मूर्ख प्राणियों के ईश्वर स्वरूप मेरे श्रेष्ठतम ज्योतिर्लिंगम अव्यक्त भाव को नहीं जानते। ठीक है, मतलब श्लोक एक बार फिर से बताइए आप। हाँ। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितः आश्रितं परम भावम अवजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ठीक है, परम भावम अजानंतो है, आप परम भावम अवजानंतो बोल रहे। अजानन्तो। अजानंतो, हाँ जी। अजानन्तोस बोल रहे ना मैं। ठीक है माता जी। हाँ। ओम शांति। ओम शांति जी। अभी क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। आगे पहले तो 9वें अध्याय का 15वां श्लोक। इस श्लोक संबंधित ये पूछा था, सामान्य भक्तों की निशानी क्या बताई है। तो श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है सिंपल अर्थ में, जो बोल्ड वाला अक्षर है उसमें जो अर्थ बताया हुआ है, उस अनुसार जो दूसरे सामान्य भक्त लोग हैं वो अद्वैत भाव या द्वैत भाव से इस अश्वमेध ज्ञान यज्ञ से जो विश्व मान्य पंचमुखी ब्रह्मासु विष्णु है, उनकी यज्ञ सेवा करते हुए मेरी ही अनेक तरह से उपासना करते हैं। इस संबंधित जो पॉइंट हमने समझा था VCD का,
तो उसमें जो बात बताई है बाबा ने, उसका सार केवल देखते हैं। उसमें यह उल्लेख आया है, ऐसे तो काफी मुरलियों में इस बात का उल्लेख आता है कि लोगों के मन में भावना तो यह है कि वो भगवान की उपासना कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि कहीं और जरूर झुकी रहती है। तो उस हिसाब से यह बात बोली हुई है कि ब्राह्मणों की दुनिया में भी अभी व्यभिचारी पूजा चल रही है। तो कोई ना कोई किसी न किसी देवता को मानते हैं, तो वो वास्तव में व्यभिचारी पूजा अर्थात द्वैत भाव से कहीं ना कहीं बुद्धि झुकती है। उस संबंधित ये बात बोली। और जैसे कि भक्ति मार्ग में जो बात दिखने में आती है, शिवलिंग बीच में बना हुआ रहता है और आसपास सारी मूर्तियां रहती है। तो कोई तो है कि शिवलिंग के आगे ही माथा झुकाएंगे, और कोई ऐसे है जो अनेकों की ओर माथा झुकाते हैं, अपनी बुद्धि का झुकाव कहीं कहीं रखते हैं। इस तरह का उल्लेख जो VCD पॉइंट हमने सुना, तो ऐसे तो व्यभिचारी भक्ति और अव्यभिचारी भक्ति संबंधित मुरलियों में जहाँ भी उल्लेख आता है, तो वहाँ कई बार इन सब बातों का स्पष्टीकरण बाबा देते हैं। तो ये इसी हिसाब से है कि जो सामान्य भक्त है, विशेष भक्त जो है, उनका उल्लेख 14वें श्लोक में हमने देखा कि जो निरंतर मेरा श्रद्धा और भक्ति पूर्वक अविचल गुणगान करते हैं, जिसे भक्ति मार्ग में अजापा जाप कहा जाता है। निरंतर एक भगवान के प्रति ही बुद्धि झुकी रहेगी उनकी, और ब्रह्मचर्य में दृढ़ होंगे। और जो सामान्य भक्त है, भक्ति तो है, भावना भी है, लेकिन उनकी भक्ति कैसी है, उन्हें सामान्य इसलिए कहा क्योंकि वो कहीं ना कहीं द्वैतवादी भक्ति हो जाती है और कहीं ना कहीं बुद्धि का झुकाव हो जाता है, तो उन्हें सामान्य भक्त कहा है। इसी श्लोक संबंधित जो नीचे फुटनोट है, उसमें जो वाक्य आया हुआ है कि पांचवा मुख रूप चतुर्भुजी ब्रह्मा का चालक आदिदेव आत्मा भ्रुकुटी में दिखाई नहीं देती। यहाँ जो श्लोक में बात आई हुई है विश्वतोमुखम, तो वो विश्वतोमुखम का स्पष्टीकरण जो श्लोक में आया है, विश्वमान्य पंचमुखी ब्रह्मासु विष्णु पंचमुखी महादेव। तो ये विश्वमान्य पंचमुखी, ये विश्वतोमुखम अर्थात ये 5 मुख है जो विश्वमान्य है। और वास्तव में 5 मुख अर्थात क्या, उसका स्पष्टीकरण भी हमने समझा। जो शास्त्रों में पंचानन ब्रह्मा कहा जाता है, तो वही पंचमुखी महादेव भी है, और उसी को ही विष्णु की 4 भुजाओं के रूप में भी दिखाते। अर्थात विष्णु की 4 भुजाएं तो जड़ है, और उनको चलाने वाला जो है वो है चालक। तो वही वास्तव में ये बातें सेम है, पंचानन ब्रह्मा ही पंचमुखी महादेव, और वही विष्णु भी है, और वो आत्मा दिखाई नहीं देती है। तो इस संबंधित जो हमने पॉइंट समझा था VCD का, उसमें बाबा ने ये बात बताई है कि वास्तव में ये जो 4 भुजाएं हैं, उनको चलाने वाला कोई 5वां है, क्योंकि भुजाएं अपने आप नहीं चलेगी, उसको चलाने वाला कोई चाहिए। तो वो चलाने वाला कौन है? वही पंचमुखी ब्रह्मा है। तो वो जो 5वां मुख है, वो देखने में नहीं आता है। क्यों देखने में नहीं आता है? क्योंकि वो ऐसी आत्मा है जो विनाश के समय प्रलय काल में भी अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त रहती है। अर्थात तो अव्यक्त भी है, निराकारी स्टेज वाली है, और व्यक्त भी है क्योंकि साकार शरीर उनका उपस्थित रहता है। और अव्यक्त क्यों कहा है उनको? इसीलिए क्योंकि इंद्रियां होते हुए भी वो इंद्रियों के रस को और इंद्रियों की प्राप्ति को महसूस नहीं करती है। तो 5वां मुख अर्थात वो आत्मा दिखाई नहीं देती। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो अव्यक्त निराकारी स्टेज में रहता है। और उसका स्पष्टीकरण दिया, अव्यक्त अर्थात कैसे?
तो इंद्रियों का जो रस है, इंद्रियों की जो प्राप्ति है, वो महसूस नहीं करती, इंद्रियों के भान में वो रहती ही नहीं है, वो पूरी तरह से निराकारी स्टेज में रहती है। तो उसके लिए बताया हुआ है कि वो जो पांचवा मुख है आदिदेव, वो आत्मा भ्रुकुटी में दिखाई नहीं देती है। अब वो नहीं दिखाई देती है तो कौन दिखता है? तो उसके लिए जो नीचे स्पष्टीकरण और फुटनोट में दिया है, तीसरा शिव नेत्र जो है, तो शिव जो है तीसरे नेत्र के रूप में उनमें विराजमान है, वो वास्तव में वो कार्य को चलाने वाले, वो तो सदैव ही संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में उनमें मौजूद रहती है तीसरे नेत्र के रूप में। तो ये इस हिसाब से पॉइंट को क्लियर किया, क्योंकि काफी सारी बातें पॉइंट में आती है तो उसका सार जरूर बुद्धि में रहना चाहिए। अगर हम सार बुद्धि में रखेंगे तो ये श्लोक समझना हमें आसान हो जाएगा। यहाँ श्लोक में भाव यही है कि ऐसे भी भक्त है जो ऐसा विश्वमुखी, विश्वतोमुखम अर्थात जो मुख्य विश्वतोमुखम, जो पांचवा मुख्य अव्यक्त स्टेज वाला, तो लोग तो समझते हैं कि शिवलिंग के रूप में उनकी उपासना कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बुद्धि का झुकाव सामान्य भक्तों का द्वैतवादी भाव से और कहीं जाता है, तो वो मुख्य जो चलाने वाला है उसकी तरफ ध्यान नहीं रहता। इस हिसाब से ये बात श्लोक में आई हुई है। अभी आगे तो ये श्लोक विशेषकर ये बता सकते हैं कि भगवान को पहचानते तो है, लेकिन फिर भी बुद्धि का झुकाव द्वैतवादी रीति से और कहीं ना कहीं जाता है। लेकिन जैसे हमने 7वें अध्याय में भी देखा था कि अलग अलग तरीके से उपासना तो करते हैं, लेकिन फिर भी उनको साक्षात्कार कराने वाला तो भगवान ही है। अभी आगे दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 9। इस श्लोक संबंधित एक प्रश्न ये पूछा था, गुड़ाकेश का अर्थ क्या है? तो निद्राजित अर्जुन, गुड़ाकेश अर्जुन के लिए कहा है, और गुड़ाकेश, गुड़ाक अर्थात बाबा ने कहा निद्रा, और ईश अर्थात स्वामी, तो निद्रा को जीतने वाला स्वामी, और निद्राजीत गुड़ाकेश हो गया। और इसके लिए बताया कि नींद आने का कारण क्या है? देह भान में होते हैं तो थकान होती है। जैसे परमपिता शिव का उदाहरण बाबा ने दिया था कि उनको अपना रथ नहीं है तो थकान की बात नहीं, और आत्मिक स्थिति जब धारण करेंगे तो थकान नहीं होगी। और उसके लिए बाबा ने उदाहरण दिया था पॉइंट में कि पूरी तरह माउंट आबू रोड से लेकर आबू तक भी अगर चलते जाएंगे आत्मिक स्थिति में तो भी थकान नहीं होगी। तो यह निद्राजित अर्थात नंबरवार जो भी पुरुषार्थी अर्जुन है उनके लिए ये बात बताई। और दूसरा, इस 9वें श्लोक में और एक उल्लेख आया है, युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ दूसरे अध्याय में तो वही संदर्भ हम देख रहे हैं कि अर्जुन मोह के कारण युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ कौन सा युद्ध है जिससे अर्जुन पीछे हट रहे हैं, उस संबंधित बात हमने पॉइंट में समझी थी। वास्तव में माया का युद्ध है, विकारों का युद्ध है, और इससे पार करेंगे तभी स्वर्ग तक पहुंचेंगे। तो ऐसा युद्ध करने से अर्जुन रुक रहे हैं। और दूसरी बात, जहाँ श्लोक में पहले संदर्भ आया है मोह संबंधित, जो गुरुओं का वगैरह उल्लेख आया हुआ है श्लोकों में, तो वो भी है वास्तव में मोह के कारण भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, तो वो भी विकारी हो गया। तो पांचों विकारों संबंधित जो युद्ध है उसकी बात है। और यहाँ अर्जुन ने फिर से भगवान को इस श्लोक में मना किया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ प्रसंग अनुसार जैसे पुरुषार्थी जीवन में भी जहाँ मोह आता है, कोई ना कोई संबंधियों के प्रति झुकाव आता है, या ऐसी कोई ना कोई स्थिति परिस्थिति आती है, तो पुरुषार्थी जीवन से पीछे हट जाते हैं,
मुरलियों की बातें तो सब सुनते हैं हम, उसके बावजूद भी पीछे हट जाते हैं सभी। तो नंबरवार ऐसे जो पुरुषार्थी अर्जुन है, उनके हिसाब से ये बात बोली जाती है, युद्ध नहीं करूंगा। और ये श्लोक है, संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव। अभी आगे 10वां श्लोक है। इस श्लोक संबंधित ये पॉइंट पूछा था दोनों सेनाओं के बीच में। तो इस संबंधित हमने पॉइंट समझा था दोनों सेनाओं के बीच में अर्थात क्या। एक तो शास्त्रों में जो वर्णन किया हुआ है, यादव और कौरव सेना मिक्स थी, तो श्लोक में भी यहाँ उल्लेख आया है यादव सेना सहित कौरव। और दूसरा पांडवों की सेना। तो पांडव जो पॉइंट हमने समझा उसमें बाबा ने बात बोली कि पांडव तो गुप्त होते हैं और कौरव और यादव जो बहुत ज्यादा तादाद में दिखाए जाते हैं। ऐसे भी मुरलियों में उल्लेख आता है कि यादवों को बहुत धनाढ़ दिखाया जाता है। तो वर्तमान समय में जहाँ ऐसे जो भी जिनका मर्तबा है दुनिया में बहुत धनाढ़ है, तो वो यादव कौरव सेना और पांडव गुप्त रहते हैं। और ये तो हो गई शास्त्रों में दिखाई हुई बातें। अब प्रैक्टिकल में महाभारत युद्ध का फील्ड जो कलयुग अंत में अब तैयार हो रहा है, तो वो दोनों सेनाओं के बीच में रथ में भगवान ज्ञान सुना रहे हैं, गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो इस संबंधित जो स्पष्टीकरण एक वार्तालाप में समझा हमने, जिसमें बाबा ने ये बात बोली कि यहाँ तो दोनों सेनाएं अर्थात जो बेसिक वाले हैं, तो उनकी तरफ भी ज्ञान की सारी बातें पहुंच ही रही है। वो ज्यादा तादाद में है, तो वो एक सेना हो गई। और पांडव सेना एडवांस जो भगवान बाप को साकार में पहचानते हैं, तो ऐसे दोनों सेनाओं को बीच में ज्ञान सुनाया जा रहा है, अर्थात दोनों तरफ भी ज्ञान की बातें पहुंच रही है। अब अर्जुन ने जहाँ पहले श्लोक में युद्ध करने से मना किया हुआ है, तो अर्जुन के रथ में ही भगवान विराजमान है, उसके लिए भी ये बात आती है। अर्जुन का रथ अर्थात शरीर में परम पिता शिव प्रवेश है। तो वो पुरुषार्थी भी जो अपने पुरुषार्थी जीवन में जहाँ ऊपर नीचे होते हैं, तो उस समय परम पिता शिव जो पंडा है, तो वो उस रथ में बैठ कर के ही जो उपदेश देते हैं, श्रीमत देते हैं। तो यहाँ यही बात बताई कि यादव सेना सहित कौरव और पांडवों दोनों सेनाओं के बीच में शोकाकुल उस भीड़ भरे माहौल में मायूस हुए अर्जुन से इंद्रियजीत जगतजीत शिव बाबा प्रसन्न हुए के समान उसका उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए यह वचन कहने लगे। तो अर्जुन के रथ में भगवान विराजमान है, अर्थात यहाँ जो उल्लेख आया कि फिर शिव बाबा ने उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए वचन कहने लगे, तो उसी रथ में बैठकर भगवान श्रीमत देते हैं, इस मायावी दुनिया में कोई भी डाउन न हो, इसीलिए ही उसी अनुसार वो पंडा बाप मायाजीत बनने का रास्ता भी बताते हैं। और ये श्लोक है 10वां, तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषिदंतम इदम वचः। आगे है 11वां श्लोक। इस संबंधित ज्ञानियों के लक्षण पूछे थे। तो पॉइंट जो हमने सुना था, ज्ञानी अर्थात कथनी और करनी एक होनी चाहिए। तो यहाँ जो उल्लेख आया हुआ है, अर्जुन को जो भगवान ने ये बात बोली है कि तू अशोचनीय सन्नद्ध विनाशी दैहिक संबंधों का शोक कर रहा है तथा दुखी होते होते भी आत्मज्ञानियों जैसे वचन बोलता है। तो एक तरफ अर्जुन मोह के कारण दुख मना रहा है कि सब संबंधी मारे जाएंगे, और दूसरी तरफ वही अर्जुन ऐसी बातें भी बोल रहा है। तो इस संबंधित ये बात बोली है
कि अशोचनीय अर्थात ज्ञानियों जैसी बातें तो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शोक भी मना रहा है, अर्थात दुखी भी हो रहा है। तो इसीलिए ही ये बात बोली हुई है। और दूसरा ज्ञानियों की बात हमने समझी। वास्तव में ज्ञानियों को मोह नहीं आना चाहिए, वैराग्य होनी चाहिए। ज्ञानी अर्थात ही वैराग। लेकिन यहाँ वही बात संबंधित हमने पॉइंट सुना था, ज्ञानी अर्थात वैरागी, जिसके लिए आगे जो बात आई हुई है, विद्वान लोग सद्धर्म के प्रति अनिश्चय से मरने और विधर्मियों ऊपर निश्चय में जीने वालों का शोक कभी नहीं करते। तो जो ज्ञानी है वो वैरागी होंगे, निर्मोही होंगे, कथनी करनी एक होगी। और ऐसे विद्वानों की निशानी बताई कि वो अनिश्चय में जो मरते हैं उनका, या तो जो विधर्मियों में श्रद्धा भावना रखते हैं, ऐसों में जीने का शोक नहीं करते हैं। तो यहाँ यह श्लोक विशेष उस बात के लिए लागू होता है, एक तो ज्ञानियों के लक्षण, दूसरा वर्तमान समय में या आगे जो महाभारत युद्ध की परिस्थितियां बढ़ती जाएगी, महाशिवरात्रि की छाया बढ़ती जाएगी, अंधकार बढ़ता जाएगा, तो जैसे बाबा बोलते हैं होलसेल मौत होती रहेगी, तो किसका किसका बैठकर शोक करते रहेंगे। तो आत्मिक स्थिति वाले जो ज्ञानी हैं वो किसी भी बात का शोक नहीं करते, चाहे किसी की स्थूल मृत्यु का, हद की मृत्यु का, या तो बेहद में भी अगर कोई मृत्यु होते हैं तो उसमें जो विद्वान है वो शोक नहीं मनाते हैं। और ये श्लोक है भगवान उवाच अशोचानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। आगे है दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक। इस श्लोक संबंधित एक प्रश्न पूछा था, इस दुनिया में कोई भी न बचे अर्थात पूरी तरह से विनाश होता है ऐसे नहीं है, इसके लिए लागू होने वाला श्लोक। और दूसरा आत्माएं अविनाशी है, इसके लिए लागू होने वाला श्लोक। तो वो श्लोक यही है 12वां कि मैं कोई समय न था ऐसा नहीं है, ऐसे ही तू नहीं था, या ये नेतागण नहीं थे और अब बाद में बेहद ड्रामा के आत्मस्टार रूप हम सब नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। हम आत्माएं अविनाशी हैं, देह विनाशी है। तो यहाँ ये नेतागण नहीं थे या हम सब नहीं होंगे कभी भी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये सृष्टि पूरी कभी भी खाली नहीं होती। और दूसरी बात, इसमें ये बात स्पष्ट है, आत्माएं अविनाशी है, तो ये सृष्टि से वो पूरे नष्ट हो जाए, अस्तित्व खत्म हो जाए, ये नहीं होता है। तो ये श्लोक इस प्रसंग में लागू होता है कि इस सृष्टि पर कुछ भी न बचे, सब विनाश हो जाए, ये नहीं होगा, आत्माएं तो बचती ही है। और दूसरा ये प्रश्न पूछा था परमपिता शिव के लिए, वो अविनाशी है, क्षरित नहीं होते हैं, इसके लिए परमपिता शिव के लिए क्या शब्द आया है क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में, तो वो शब्द यहाँ लिखा है अक्षयात्म ज्योतिरू। अक्षय अर्थात जो कभी भी क्षय नहीं होते, क्षरित नहीं होते, विनाश नहीं होते हैं, शक्ति भी उनकी क्षीण नहीं होती क्योंकि शिव साकार शरीर धारण ही नहीं करते। परम पिता शिव के लिए यह शब्द अक्षयात्म ज्योति रूप शिव। और ये श्लोक है न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तो इस तरह से आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर हो गए। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।